और ये इसलिए करता हूँ कि धर्मपत्नी को पता चल जाए कि मैं जिंदा बैठा हूँ। और मरने के बाद वो रात को गश्त करता था वहां बॉर्डर पे, कोई सिपाही सोता जगा देता था उसको, तो सरकार को झुकना पड़ा, मरे को जिंदा माना। फौज में छुट्टी होती है साल की, महीने 2 महीने की, तो बाकायदा उसकी ड्रेस रिजर्वेशन करा के ट्रेन में और पंजाब लेके जाते थे, उसको वापसी लेके आते थे। देश के लिए ये एक भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। जाके हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया, फायर बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन ये तो यंग बच्चा था तो साइड में निकाला, यहाँ गोली लगी। भी को एक विवरण छोटो सो लेख भी लिखना चाहिए और भी जीवनी भी होनी चाहिए। सरकार ने बहुत पहले वो काम कर लेना चाहिए कि गांव में प्रवेश करने से पहले सीकर सूझे गांव में घुसा तो एक देवता का दर्शन हुआ है। एक अपने फौजी था, लेह लद्दाख में वो नौकरी करता, पहाड़ पे ड्यूटी थी, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऊपर उसकी ड्यूटी थी, ना मोबाइल काम करे ना कोई रेड लाइन का टेलीफोन काम करे। तो नीचे एक एटीएम लगा हुआ था, तो डेली वो नीचे उतरता था, उसमें पैसे निकालता था, कभी घालता था। तो पास में दुकानदार थे, दुकानदारों ने कहा, फौजी साहब आप डेली आते हो एटीएम में पैसा निकालते हो, घालते हो, क्या करते हो तो आप जानो, लेकिन एक बार में ही कर लो, मना 20 दिन का बार बार आते हो। अरे बोले भैया बात वो नहीं है, बोले मैं एक दिन 100 का नोट घालता हूँ, दूसरे दिन 100 का नोट वापसी निकालता हूँ, और ये इसलिए करता हूँ कि मेरी धर्मपत्नी को ऊपर तो मोबाइल काम करता नहीं, टेलीफोन, धर्मपत्नी को पता चल जाए कि मैं जिंदा बैठा हूँ। अरे इस प्रकार से ये लोग अपने काम करते, तो इसलिए इनका कोई मुकाबला नहीं, इनको अपन जय हिंद करना चाहिए, जहां भी मिले उनको करना चाहिए। छोटा सा उदाहरण देके मेरी बात को विराम दे देता हूँ, लास्ट बात देके। एक बार ये सुभाष जी मेरिया अपने ये मैं दोनों सिक्किम गए थे हम घूमने के लिए, चाइना बॉर्डर है वहाँ, और वहाँ चाइना बॉर्डर के ऊपर इधर वो चाइना के फौजी खड़े रहते हैं, इधर अपने खड़े रहते हैं, बर्फ भी पड़ती रहती है। एक मंदिर बना हुआ और उस मंदिर में एक फौजी ड्रेस में पहरा हुआ उनकी टाली ला रहा था, पूजा कर रहा था। तो हमने पूछा उनको, भाई फौजी साहब आप तो यार फौज की ड्रेस में और मंदिर में टाली ला रहे, तो उन्होंने क्या कहा, उसने नौलगढ़ का सिपाही था, तो उन्होंने हमारे को सारी हिस्ट्री बताई। उन्होंने कहा ये जो मंदिर है ये एक हरभजन नाव का सिपाही था पंजाब का, पैर रपट गया, वो मर गया, और मरने के बाद वो रात को गश्त करता था वहां बॉर्डर पे, कोई सिपाही सोता जगा देता था उसको। तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन सेना देश की बहुत बड़ी सहजता है, मरे हुए आदमी को जिंदा कैसे मान ले। कई दिनों तक ऊपर नीचे अधिकारी को कहा, लास्ट में सरकार ने ये तय किया जॉइंट टीम बनाओ, उसमें सेना के बड़े अफसर गए, पार्टी के जिसका राज था उस टाइम पे इंदिरा गांधी जी का, उसके 2 मंत्री गए, और कई लोगों को भेजा, विदेशों के पत्रकार और साइंटिस्टों को बुलाया, अपने हिंदुस्तान के पत्रकार साइंटिस्ट गए और जॉइंट टीम बनाई 10-11 लोगों की। वो जाके रात को उसको देखा तो उसको भी गश्त करता हुआ नजर आया, तो उन्होंने रिपोर्ट दी कि ये तो गश्त करता है, तो सरकार को झुकना पड़ा, मरे को जिंदा माना, उसकी तनख्वाह चालू रखी, वहां उसका मंदिर बना दिया, और जब भी फौज में छुट्टी होती है साल की, महीने 2 महीने की, तो बाकायदा उसकी ड्रेस रिजर्वेशन करा के ट्रेन में और पंजाब लेके जाते थे, उसको वापसी लेके आते थे। ये सिलसिला चलता रहा। थोड़े दिन पहले ऑर्डिनरी कैप्टन से रिटायर हुआ है। राम राम, जय हिंद। जय हिंद। आपने बागीरथ मल जी आकी कई घटना घटित हुई, कोई डिटेल हूँ आप? आज की घटना ये हुई, उस समय एनएससी में थे, 10 पैरा से एनएससी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड मानेसर से टास्क मिला कि श्रवण मंदिर में जाना है। फर्स्ट पार्टी के अंदर बागीरथ मल मीणा गए, जाके हेलीकॉप्टर से ड्रॉप किया, करके रेफलिंग करके नीचे उतर के आगे एडवांस किया, पिल्लर के साथ में ओट में लगे। हौलदार शीशपाल और बागीरथ की बड़ी टीम थी आगे, दोनों एडवांस किया, सामने से फायर आ रहा था। शीशपाल बोला कि इस पिल्लर को मत छोड़, फायर बहुत तेजी से आ रहा है, लेकिन ये तो यंग बच्चा था तो साइड में निकाला, यहाँ गोली लगी, वीरगति को प्राप्त हो गए। उसके बाद में सुबह आरटी गन आके डेड बॉडी ले आए। आपको शुभ नाम? सूबेदार रणजीत सिंह। तो आप बागीरथ जी एक ही यूनिट कमाई ना? एक ही यूनिट में 10 पैरा कमांडो, और एक साथ में ही और जब चल रही कार्रवाई जना एक साथ में ही? मैं सरसावा के माए स्टैंड बाई बैठा दूसरे नंबर की पार्टी में, ये 20 का एडवांस चला गया था। तो एक बड़ी विडम्बना है कि 1984 का ये शहीद है और आज जारबा की मूर्ति को अनावरण होने और सरकार आती जाए जाती जाए, लेकिन क्या है कि जगह की शॉर्टेज थी, ये जगह मिलने के बाद में अभी जाके नंबर पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
राम राम साहब। राम साहब राम राम। आम आदमी की विडंबना है सरकार के प्रति के 1984 का शहीद है और भी बहुत सारा यहाँ का शहीद है जगह एक पहचान है मोहताज हो रहा आज तक और बाकी मूर्ति को अनावरण आस्थानी को नहीं हुआ है, बंद जगह नहीं मिल रही है, तो भी के लिए गवर्नमेंट ने आप कहीं के पूछो। देखो सरकार भी सुध लेनी चाहिए कि जठे भी कोई शहीद है तो वहाँ के लिए प्रत्येक गांव ढाणी शहर बटे शानदार और भव्य तरीका से वहाँ की मूर्तियाँ भी होनी चाहिए और देश के प्रति वह जो कर्म करे भी को एक विवरण छोटो सो लेख भी लिखना चाहिए और भी जीवनी भी होनी चाहिए। यहाँ की जो भूमि थी जो कि किस्म विभाग गोचरी और मेरी ग्राम पंचायत गुंगारा मायने जो कि हमारे शिवाचक जमीन है, तो ए लोग एक छोटो सो निवेदन करो कि हमारा आ समस्या है और मैं शहीद की मूर्ति के लिए गुंगारा की भूमि शिवाचक तो हमारा 8,000 अठाई की जगह बा है बा गोचर बैठे हो जाए, तो सोचा भी नहीं तुरंत प्रभाव से हाँ कह दी कि ग्राम पंचायत गुंगाराम ताना आधी बीघो बीघो 2 बीघा जितनी भी ज़मीन चाहिए निश्चित तौर से शहीद के लिए ज़मीन है ही शहीदा की, शहीद अपनी ज़मीन की रक्षा करता हुआ आज ज़मीन बचाई है, तो आज ज़मीन है जो कि किस्म चेंज करवा की अठे आज को विधिवत रूप से आज ज़मीन कट भी गई, ये मूर्ति भी होगी और आने वाले समय में कोलिडा की पावन धरती पर उम्मीद करा कि विशाल मेला भी लगेगा और ये गांव की अब एक शोभा ही अलग होगी है कि गांव में प्रवेश करने से पहले सीकर सूझे गांव में घुसा तो एक देवता का दर्शन हुआ है। मेरा गांव में भी कुछ लोग खूब बदनाम करवाने की कोशिश करी कि सरपंच ज़मीन बेचती, लेकिन भी के बावजूद भी मैं बिना कोई मेरा राजनीतिक फ़ायदा के लिए शहीद के लिए आ ज़मीन आ दे दी भी के लिए, चाहे मन कताई उलाना झेलना पड़ा कताई ओढ़मा झेलना पड़ा, मेरा कोई फ़र्क कौन पड़े क्योंकि शहीद ही तो आपा हाँ। बहुत बहुत साधुवाद, आपको बहुत बहुत आभार क्या आप यहाँ को ई साबू एडजस्टमेंट करियो है। जिला परिषद सदस्य कानाराम जी भी है, बहुत भी मुलाकात कर से। राम राम साहब। देखिए ये कोरिडा के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 25 वर्ष की आयु में शहीद होना देश के लिए ये एक भगत सिंह की भूमिका निभा रहा है। कोरिडा में भगत सिंह के रूप में जन्म लिया था बागर जी ने और जहाँ जहाँ देश के लिए विपदा आई कोरिडा में और भी शहीद हुए हैं, कारगिल में भी कोरिडा में शहीद हुए हैं, कारगिल के अलावा भी श्रीलंका में शांति मिशन में भी कोरिडा में शहीद हुए हैं। कोरिडा शहीदों की भूमि है और इसके लिए पूरा गांव शहीदों का मान सम्मान कर रहा है और सभी जनप्रतिनिधि हम शहीदों के लिए मान सम्मान में हमेशा आगे रहेंगे। एक जी मूर्ति अनावरण है 1984 का शहीद है, सरकार आती जावे। मैं भी बहुत दुखी हूँ आज है इस मामले में कि इतना लंबा समय चला है। हाल ही में एक बेरी में भी शहीद हुआ है, उसके लिए भी मैं जिला कलेक्टर से मिलूंगा, अवगत कराऊंगा। उसका भी कम से कम 25-30 साल पहले वो शहीद हो चुके थे, उनकी मूर्ति नहीं लगी। इस मामले में मैंने प्रेम सिंह जी को अवगत कराया, माननीय जिला कलेक्टर को भी अवगत कराया, उसके लिए बीड़ा उठाएंगे, जल्दी वो मूर्ति लगाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत साधुवाद आपको। जलको को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जलकोर के साथ में थे जुड़े रहिजो और देसी खबरा देखता रहिजो। राम राम साहब, नमस्कार।